नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 7:30 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:30 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। अतिगंड योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है और साथ ही साथ आज सायंकाल 5:30 से फिर अमृत सिद्धि योग है। तो आप जानते हैं इन योगों का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर काम को ही कल पर टाल देता है? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ होता है कि कोई कार्य शुरू करने से पहले ही रुकावट आ जाती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के कुछ विशेष योग आपको आलसी और कर्म से विमुख बना देते हैं? कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं जो आपको कर्म करने से रोकते हैं? इन योगों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? और सबसे जरूरी बात कि इन योगों को ठीक करने का, इससे बचने का सरल और प्रभावशाली उपाय क्या है? दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु चंद्रमा के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध धनु में है, सूर्य मकर में, शुक्र और शनि कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज सूर्य के नक्षत्र में है। सायंकाल ये स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। तो रविवार का दिन और सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 जनवरी, दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, कन्यावरण, वरवरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त। तो वहीं नौकरी आरंभ करना है, बच्चा गोद लेना है, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, गृह प्रवेश का मुहूर्त। तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है तो उसका भी मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:37 से दोपहर 2:33 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ग्रह उच्च और नीच के क्यों होते हैं? शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं, परंतु मंगल शनिदेव की ही राशि में उच्च के क्यों होते हैं? ग्रहों के उच्च और नीच होने से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी, क्योंकि इससे सरल और आप आसानी से समझ सकें ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी इस वीडियो के अलावा। इस वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं अगर पूर्व में नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप नए दर्शक हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। पुराने दर्शक हैं तब तो मैंने उच्च नीच से संबंधित बहुत सी जानकारियां ऑलरेडी दे रखी हैं। फिर भी अगर आप पुराने दर्शक हैं और तब भी इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें कहानियों के माध्यम से मैंने उच्च और नीच ग्रह क्यों होते हैं इससे संबंधित चर्चा की हुई है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब ऐसा क्यों करते हैं अब तो भगवान ही जाने, परंतु उनका स्वभाव होता है चीजों को टाल देना। वो आज का काम कभी आज कर ही नहीं सकते, चाहे जो भी हो जाए। अब कुछ मामलों में तो मैं उनका दुर्भाग्य ही कहता हूं कि या तो हां, यहां भी दो तरह के लोग हैं। एक तो ये कि वो करते ही नहीं है, उनके स्वभाव में होता है आज का काम कल पर करना। दूसरा, कुछ लोगों की चाहत तो होती है कर लेना, पर कुछ न कुछ बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके चलते उनका आज का काम आज न होकर के कल पर चला जाता है। और कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है जो ये माने बैठे हैं कि उनको आज का काम आज होने ही नहीं देना है, और शायद वो कल भी नहीं करना चाहते। ये उनके स्वभाव में है। क्यों है? क्योंकि जिनके घर में ऐसे लोग होते हैं उनके घर वालों की तो फिर पूछिए मत। आइए सूत्र बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आप चंद्र ग्रहण योग के बारे में सुने हैं। यह चंद्र ग्रहण योग यानी चंद्र राहु की युति या दृष्टि संबंध कुंडली के चौथे भाव में, 9वें भाव में या 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक मानसिक रूप से या तो भ्रमित होता है, अस्थिर होता है, और वो काम को टालने वाले टालू प्रवृत्ति का होता है, और ये उसकी जो आदत है घटती नहीं है और बढ़ती चली जाती है। शनि और चंद्रमा आप जानते हैं विषयोग है। यह दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, कैसे भी हो, और यह भी चतुर्थ में हो या अष्टम में हो, तो जातक हर काम को देर से करता है। यानी आज का काम आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। कई बार उसके काम को करने की जो शुरुआत करने की स्थिति है उसमें कठिनाई आती है। कई बार उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, इसलिए चीजें टल जाती हैं। राहु और बुध एक साथ हो, युति संबंध हो, परस्पर दृष्टि संबंध हो, और वो भी कहां? तो चौथे और 10वें भाव में। याद रखिएगा, ये प्रभाव वहीं ज्यादा दिखेगा। तो जातक को निर्णय लेने में भ्रम, अच्छा इसको निर्णय लेने में भ्रम क्या होगी? ये सबके साथ अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। मैंने जिन जिन ग्रहों की चर्चा की है शुरुआत से आप सुन रहे होंगे, अब यहां राहु बुध वाला सुनिए। ऐसे लोगों के साथ सामने हमेशा द्विस्वाभाविक रास्ते दिखाई पड़ेंगे। उनको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला कर दूं या ये वाला कर दूं, तो उनकी योजनाएं ही बनती रह जाएंगी। वो योजनाओं को लागू ही नहीं कर पाएंगे, तो उनका काम नहीं होता। शनि केतु का संबंध, यह भी लग्न में हो, चतुर्थ में हो या दशम में हो, जातक जो भी सांसारिक कार्य है उसके प्रति ही उदासीन होता है। ये योग लग्न में, चतुर्थ या दशम में हो, कहीं भी हो, ऐसा देखने में मिलेगा तो कहीं भी उदासीनता ही लाता है। लेकिन इस योग का यह दुष्प्रभाव है कि जातक चीजों के प्रति उदासीन होता है। घर वालों ने कहा यह करना है, ठीक है, हो जाएगा। हालांकि ऐसे इन जितने योगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये ज्यादातर लोग उदासीन ही होते हैं।
कार्य के प्रति। उनको आप ऐसा नहीं देखेंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो लोग औरों का काम वक्त पर करते हैं वो खुद के लिए भी बहुत निर्णायक मोड में रहते हैं, तटस्थ नहीं रहते। हमेशा जब भी चाहिए उनको तुरंत हर चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों का काम टालते हैं, खुद के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये स्थिति भी शनि केतु की युति वाली, उनका कोई मन ही नहीं करता काम करने का, फिर वो काम ही शुरू नहीं कर पाते। मंगल यदि 12वें भाव में, ये देखिए बड़ा कमाल का ये सूत्र है कि मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और ऊपर से खाली मंगल 12वें भाव में हो तब भी समस्या होती है। क्यों होती है वो समझिए। जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय का है। अब इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा जातक उससे संबंधित चीजों को व्यय करेगा। अब ऐसे लोग अपनी एनर्जी को बहुत अधिक व्यय कर देते हैं, लेकिन कमाल का सूत्र तब पूरा होता है जब ये कहता है कि ऐसा राहु, ऐसा मंगल राहु या शनि से प्रभावित हो जाए, तब अपनी जातक अपनी ऊर्जा को पहले ही फालतू में लगा देगा। अब जब जरूरत पड़ेगी तब उसके अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा, आलस्य ही हो जाएगा उसके अंदर, फलतः उसका काम टल जाएगा या टाल देगा। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच हो और ऐसे चंद्रमा राहु शनि से दृष्टि या युक्त हो तब तो फिर कहना ही नहीं। जातक मानसिक रूप से इतना अस्थिर रहेगा कि वो हर काम को टालने की प्रवृत्ति विकसित करेगा और इतना विकसित कर लेगा कि फिर उसका कोई काम वक्त पर कभी होना ही नहीं है। सूर्य शनि का युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो और दशम में हो तब भी जातक आत्मविश्वास की कमी के कारण काम को टालने की आदत पाल लेता है। और चंद्रमा केतु की युति यदि कुंडली के लग्न चतुर्थ या नवम में हो तब भी जातक मानसिक रूप से काम से दूरी बनाता चला जाता है और हर चीज को टालने लगता है। अच्छा, एक सूत्र और सुनिए। जन्म कुंडली के छठे में राहु को बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत बढ़िया। पर छठे के राहु शनि और मंगल से दृष्ट हो, ऐसा नहीं कैसे जातक काम नहीं करते, बेफिजूल के काम करते हैं। जरूरी जो काम हो, घर के जो काम हो या बहुत जरूरी काम हो, उसके लिए आलस्य करते हैं, उसको टाल देंगे। ये ऐसी आदत विकसित कर लेते हैं कि टालना ही टालना है। और छोड़िए, स्वास्थ्य में ही उनके परेशानी चल रही है, चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के दिखा लें, टालेंगे। आज नहीं कल चला जाऊंगा, कल नहीं परसों चला जाऊंगा। चंद्रमा, शनि और राहु, इन तीनों का संबंध यदि कुंडली के त्रिकोण में हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये सबसे अधिक आलसी ये लोग होते हैं। चंद्रमा, शनि और राहु तीनों का संबंध त्रिकोण में हो जाए, इनकी काम करने की इच्छा शक्ति ही मर जाती है और फलतः ये हर चीज को टाल देते हैं। आज नहीं कल होगा, कल तो कभी आता ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ऐसे लोगों के साथ जो लोग रह रहे होते हैं, अब बच्चा है, बच्चे को कोई चीज चाहिए, पिता से उसने कह दिया, पिता का स्वभाव वही है। अब ऐसा बच्चा परेशान हो जाता है। पत्नी है, पति से कह दिया, होना ही नहीं। पति है, पत्नी से कह दिया, होना ही नहीं। अब जूझते रहो, जूझते रहो। अंत में एक ही बात लग समझ में आ जाती है लोगों को, इससे कहने से अच्छा है खुद जितना कहने में हम एनर्जी वेस्ट करेंगे उतने में हम कर लेंगे। और बहुत लोग अपनी आदत विकसित कर लेते हैं कि जब तक इससे कहेंगे उससे अच्छा है कर लें। कई बार ये स्थिति बच्चों में विकसित हो जाती है। अब ग्रह स्थितियां बता ही दिया कि इस तरह की ग्रह स्थितियां, और जितने योग बताएं इसमें से कोई ना कोई कई कुंडलियों में मिल जाएंगे आपको, 90% में मिल जाएंगे और उसका दुष्परिणाम सामने है। यह ऐसा भी नहीं है कि ये योग दिखाई पड़ रहे हैं तो घटना नहीं घटित हो रही, घटना भी घटित हो रही है। अब बच्चे से कहते रहिए, माँ बाप कह रहे हैं, अंत में माँ बाप छोड़ते हैं, हटाओ खुद ही कर लेंगे। क्या करें, इसका कोई उपाय है? देखिए, सही बताऊं तो इसका कोई ऐसा उपाय नहीं कि जातक के व्यक्तित्व को ही हम बदल दें। उसके व्यक्तित्व में ही ये परेशानी है, हम उसको बहुत बदल नहीं सकते। परंतु प्रिय दर्शकों, इस सूत्र में आपने गौर किया होगा, जन्म कुंडली के जो मुख्य भाव आपको दिखाई पड़ रहे होंगे उसमें कहीं नवम भाव का जिक्र तो है, लेकिन मूलतः चतुर्थ और दशम का है और लग्न का है। तो लग्न का तो होगा ही होगा, क्योंकि मन है, व्यक्ति के अंदर कहां उत्पन्न हो रहा है, मन में हो रहा है। तो चौथा और दसवां और लग्न, नवम का भी कहीं कहीं जिक्र आपने सुना, एक जगह अष्टम का भी आपने जिक्र सुना। प्रिय दर्शकों, इस तरह की परिस्थिति के लिए सिर्फ दो ही ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं। एक तो शनिदेव तो ऑलरेडी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका संबंध कभी भी चंद्रमा से लग्न से होगा तो हर कार्य ही जातक का डिले होगा, तो ऐसे जातक तो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाकी के केस में हम ये देखेंगे कि ऐसा जातक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित होना चाहिए, चंद्रमा उसका पीड़ित होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठतम उपाय है वही क्या, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में ऐसे जातक को थोड़ा देर बिठाया जाए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दिलाया जाए, प्राणायाम कराया जाए, यानी उसकी एनर्जी को सही दिशा में लगने के लिए प्रयासरत उसको कराया जाए। मानव शरीर में एनर्जी न हो यह तो हो नहीं सकता, हर किसी के अंदर एनर्जी है। अब वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, फिर
हम उसकी एनर्जी को जागृत करें। अब उस एनर्जी को जागृत करने वाला ग्रह मंगल है, लेकिन हम हर किसी पर मंगल को लागू तो कर नहीं सकते, कहीं नुकसान भी हो सकता है। सो प्राणायाम सबसे बढ़िया है। प्राणायाम अगर कराया जाए तो अवश्य लाभ होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दिलवाया जाए, उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और चंद्रमा को यदि हम दूध से अर्घ्य दिलवाएं, चंद्रमा की चांदनी में जातक पूर्णिमा के दिन बैठे रात्रि में, तो उसका मन एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, और उसका प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो काम से भागता है, आलस्य करता है, टालता है, इस प्रवृत्ति से वो बचेगा। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। अभी इसी प्राणायाम का मैं जिक्र कर रहा था। यह आपकी एनर्जी को सुव्यवस्थित कर देता है। याद रखिए, प्राणायाम आपके लिए इतना आवश्यक क्यों है? पुनर्जन्म में ज्योतिषी विश्वास रखता है, क्योंकि बिना पुनर्जन्म के ज्योतिष को हम बता नहीं सकेंगे। लेकिन हमें यह जो जन्म प्राप्त हुआ है, क्या हम इसे व्यर्थ जाने दे सकते हैं? तो इस जीवन का एक एक क्षण बेहद मूल्यवान है। आपकी एक भी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो प्रकृति अगली बार सोचेगी इसको दें या न दें, ये उस योग्य है या नहीं है। पिछली बार तो दिया था, इसने बर्बाद कर दिया। याद रखिएगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो प्रकृति भी हमारे जैसी ही है। तो अगली बार उसको सोचना पड़ेगा कि इसको एनर्जी देनी चाहिए। इस एनर्जी का कहीं ऐसा ना हो कि ये नुकसान कर दे और बाद में हम माथा पीटते हैं कि ऐसा हम कर तो रहे हैं, हमारा हो कहां कुछ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी छीण करके रखी गई है। आपने पिछले बार एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। सो अपनी एनर्जी का जितना इस्तेमाल कर सकते हो करिए। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है और उस एनर्जी को जागृत करने के लिए ही ये प्राणायाम है। प्राणायाम आपने कर लिया, प्राणायाम के वीडियो का एक लिंक दे देता हूं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसी विधि से प्राणायाम करिएगा। अब इसके पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, कीजिएगा जरूर। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा केतु के साथ है। आज काला नमक एक चुटकी ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में या झाड़ में डाल दीजिएगा। दिन शांति से निकले इसकी कोशिश करिएगा। एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति आपको रहेगी। विशेषकर किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो जरा सचेत रहिएगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करिए। बाकी जो काम चल रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं, चलता रहेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। घर परिवार के साथ संबंध ठीक रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मानसिक अशांति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। विशेष करके अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देनी है तो उसके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के कराइएगा। और हां, छुट्टी की तरह दिन को मत बिताइएगा, मेहनत में कमी मत लाइएगा। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे और अच्छे समय का इंतजार से नहीं, कार्य से होता है। सो अच्छे समय का इंतजार मत करिए, कार्य करिए, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। चाहे वो घर की मरम्मत हो, गाड़ी की साफ सफाई या अपने शरीर की साफ सफाई, जो भी कार्य करना हो करिए। कोई बड़ी खरीदारी करना हो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। क्रोध के कारण चाहे वो प्रेम संबंध हो, घर का संबंध हो, सब खराब हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन थोड़ी सी रहेगी, हालांकि सफलता आपको मिलेगी। मेहनत में कमी मत करिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा हींग बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से एक बूंद उसमें जल डाल करके उसको मिला करके अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए स्नान के पश्चात, स्नान से पूर्व और इसके पश्चात स्नान करिए। ये कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा, मन शांत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वापस आने का योग बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दिन सकारात्मक हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है, कोई योजना है, उस पर कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पर याद रखिएगा, आज मिथुन राशि के जातक अपने समय को व्यर्थ बर्बाद न करें। दांपत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य से बचने का ही उपाय प्रारंभ में मैंने बताया है, वो जरूर कर लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई चिंता है तो जरूर डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में आज संचरण कर रहे हैं। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। 1, 5, 7 बिल्वपत्र अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा। एक नया जोश भरने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या थी वो परेशानी दूर होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी तो समस्या, छुट्टी के बावजूद वो समस्या दूर होगी। और संयम से काम करें तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। और सावधानी से आप अपने काम करते चले जाइए तो फायदा भी मिलने वाला है। कामकाज को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं रहने वाली है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिन पूरी तरह से सकारात्मक है। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें, फायदा मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित, धन से संबंधित कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई उलझन आ रही थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आज करिए। कहीं घूमने फिरने की योजना आपने बना रखी है वो भी करिए। और आप अपने आइडियाज पर काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। झूठ न बोलें और केवल संदेह के आधार पर किसी के साथ कोई टीका टिप्पणी न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है, बस मन का भ्रम दिखाई पड़ रहा है। मन में भ्रामक स्थिति, मन भटकता रहेगा। पुराना रोग भी उभर सकता है तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज हरी सब्जी का दान जाकर के मंदिर में कराइए, इससे फायदा मिलेगा। विशेष करके रुके हुए कार्यों को बनते हुए आप देखेंगे। धनागमन की भी स्थिति बनेगी और पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा। बाकी आज व्यस्त रहने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। भावनाओं में बहकर के कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। दांपत्य जीवन में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो पेरेंट्स से आज बात कर लेनी चाहिए आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक थोड़ा सावधान रहें, आज का दिन ठीक नहीं है। एक चुटकी हींग स्नान से पूर्व ले लीजिए बाएं हाथ में, उसमें जल मिलाकर के अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइएगा। यह प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिल जाएगा। बाकी कड़ी मेहनत, इसमें कोई कमी न लाइए। दिन फिर भी मानसिक अशांति, परेशानी, अज्ञात भय से आपको भयभीत रखेगा। यात्रा ना करें, यात्रा का परिणाम सुखदायक नहीं दिखाई पड़ रहा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां बात बन सकती है, हालांकि परेशानी तो है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, अगर वैसे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए छुट्टी है, पर फिर भी अगर कार्य क्षेत्र में तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अधूरा ही दिखाई पड़ रहा है। वक्त पर काम पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा। मन में एक घुटन सी रहेगी। लव लाइफ साधारण है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी, ब्लड प्रेशर के रोगी परेशान होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थी और मन लगाए, ठीक है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज पितरों का ध्यान करें। पितरों के नाम से घी का दिया जलाएं। पितरों की कृपा से आपकी परेशानियां दूर होंगी। सोचे हुए काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। मेहनत में कोई कमी ना करिए, इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। यूं समझ लीजिए अपने काम के लिए जल्द पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ी योजना है आपके मन में, उस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बस प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में आज संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाने के लिए और ठीक बनाए रखने के लिए आज लाल चंदन से एक बिल्वपत्र पर राम राम लिखकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परेशानियां आपकी दूर होंगी। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी तो छुट्टी के बावजूद उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित लाभ मिलने वाला है। दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, पर जल्दबाजी में कोई कार्य ना करिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक शिवलिंग पर आज थोड़ा घी अर्पित करें। आपकी परेशानियां कम होंगी। विशेष करके कोई घरेलू कलह, चिंता, परेशानी, पिता से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो ये प्रयोग करिए। परेशानी आपकी दूर होगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पूर्व के किए प्रयास से आपको लाभ मिलेगा और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बस फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बहस और विवाद से बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सुस्ती सी रहने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज 3 पाठ हनुमान चालीसा का कर लीजिएगा, बस दिन अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप के संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। कोई उलझन वो दूर होगी। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। बाकी किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं और किसी रिश्तेदार से मदद मांगने की सोच रहे हैं तो मत मांगिए, बात नहीं बनने वाली है। धन संबंधी मामलों में तो विशेष मदद नहीं मिलेगी। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और लापरवाही के साथ काम कोई मत करिए। कोई भी काम मत करिए, इससे आपको परेशानी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, थकान, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में संचरण कर रहे हैं। स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग बाएं हाथ पर लीजिए और उसमें एक थोड़ा सा जल मिला करके उस हींग को मसल कर अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो आज अपने ज्ञान, अपने विचार के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन परेशानी थी उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कारोबारियों को कारोबार में सफलता, लाभ मिलने की संभावना है। आज अपने मन की बात सबसे पहले तो आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, और अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव यानी प्रपोजल देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।